हेलो। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी कलरिंग प्रोसेस का एक क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। मैं कलर्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ और क्यों करता हूँ, ये सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और ये प्रूव करने के लिए कि ब्रशेस मैटर नहीं करते, मैं इस पेंटिंग में सिर्फ 2 ब्रशेस का यूज़ करने वाला हूँ, जो है हार्ड राउंड ब्रश और ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट ब्रश। तो सबसे पहली बात, कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए तुम्हें एक रेफरेंस तो जरूर यूज़ करना है। मैं इस पेंटिंग के लिए इस रेफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये पेंटिंग एक फ़ोटो स्टडी है, मतलब मैं रेफरेंस पिक्चर को काफ़ी क्लोजली फॉलो करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड हैंडल करने वाला हूँ और मैं तुम्हें भी ऐसा ही करने की सलाह दूंगा। बैकग्राउंड पहले टैकल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हें अपने मेन सब्जेक्ट पे कलर्स और वैल्यूज़ को जज करने में आसानी होगी। तुम्हारे मेन सब्जेक्ट पे जो लाइट और शेडोज फॉर्म होते हैं वो तुम्हारे सब्जेक्ट के सराउंडिंग का ही असर है। और अगर तुम्हारी पेंटिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कम से कम वाइट बैकग्राउंड पे तो पेंटिंग मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी पेंटिंग का सबसे ब्राइट पार्ट तुम्हारा बैकग्राउंड ही है तो इससे तुम्हारे बाकी के कलर्स काफ़ी डल लगने लगेंगे। ऑफ वाइट या एक हल्का सा टिंटेड बैकग्राउंड भी कम्प्लीटली वाइट से तो बेहतर है। बैकग्राउंड फिनिश होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेस कलर्स को फिल करना। बेस कलर का बेसिकली मतलब है कलर का पहला लेयर। मैं नॉर्मली मिड वैल्यू को अपने बेस कलर के लिए यूज़ करता हूँ। अब मिड वैल्यू वो वैल्यू है जो लाइट और शैडो कलर के बीच में आती है, तो मिड वैल्यू ना तो ज़्यादा डार्क होगी ना तो ज़्यादा लाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम एक मिड वैल्यू ही सिलेक्ट करो अपने बेस कलर के लिए। तुम्हारा बेस कलर काफ़ी हद तक तुम्हारे रेफरेंस पिक्चर पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा रेफरेंस पिक्चर मोस्टली लाइट में है तो लाइट कलर को बेस कलर यूज़ कर सकते हो और तुम लाइट से शैडो की तरफ अपने कलर्स को बिल्ड करोगे। और अगर रेफरेंस पिक्चर मोस्टली शैडो में है तो तुम शैडो कलर को बेस कलर बना सकते हो। अब तुम राइट साइड में मेरे लेयर्स पे ध्यान दो। मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे बैकग्राउंड, हेयर, स्किन और क्लोथिंग को डिफरेंट लेयर्स पे रखा है। मैंने ऐसा किया है कन्वीनियंस के लिए। अगर मुझे किसी भी कलर को चेंज करना है तो उस लेयर पे जाके उस कलर को चेंज कर सकता हूँ। और चीज़ों को डिफरेंट लेयर्स पे रखने पे मुझे लाइट और शैडो कलर क्रिएट करने में भी आसानी होती है। अब बेस कलर फिल हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा कलर वेरिएशन ऐड करूंगा। नाउ रियल लाइफ में कोई भी चीज़ एक कॉन्स्टेंट कलर नहीं होती, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक कलर वेरिएशन होती है। एक ह्यूमन फेस भी डिफरेंट कलर जोन्स में डिवाइड होता है। तुम्हारे चीक एरिया रेडिश कलर के होते हैं, चिन एरिया पे ग्रीनिश कलर होता है और फोरहेड एरिया पे येलोइश कलर होते हैं। और अगर तुम अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा जान डालना चाहते हो तो इन कलर वेरिएशंस को इंडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है शैडोज क्रिएट करने का। और अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट लेयर्स पे क्यों रखा। तो मुझे जिस भी एलिमेंट पे शैडो क्रिएट करना है, मान लेते हैं स्किन पे, तो मैं स्किन लेयर के ऊपर एक नया लेयर ऐड करूंगा और उस लेयर को मैं एक क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर दूंगा। किसी भी लेयर को क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट करने के लिए उस लेयर पे तुम्हें राइट क्लिक करना है और क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिपिंग मास्क तुम्हारे लेयर्स को लॉक कर देता है उसके नीचे वाले लेयर्स पे। मतलब अब तुम उस लेयर पे पेंट करोगे तो तुम्हारे कलर्स बाहर नहीं जाएंगे, तो तुम आसानी से उस लेयर पे शैडोज क्रिएट कर सकते हो। अब शैडोज में मैं नॉर्मली लाइट से डार्क जाता हूँ, मतलब मेरा पहला जो शैडो लेयर होता है वो काफ़ी लाइट होता है। और जब शैडो के कलर को सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। शैडोज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सैचुरेट होती हैं और रेड की तरफ मूव करती हैं, अनलेस जो तुम्हारे सराउंडिंग्स के कलर हैं वो तुम्हारे शैडोज को इफेक्ट कर रही हो। मतलब कि अगर तुम एक फॉरेस्ट में हो तो तुम्हारे शैडोज ग्रीन की तरफ मूव करेंगी, और अगर तुम एक खुले आसमान के नीचे हो तो तुम्हारे शैडोज ब्लू की तरफ मूव करेंगी। ना मेरे इस पर्टिकुलर पेंटिंग में सब्जेक्ट के फेस पे जो शैडोज हैं वो 2 चीज़ों से इफेक्ट हो रही हैं। पहले सब्जेक्ट का ग्रीन कपड़ा जो फेस के नीचे साइड के कलर्स को ग्रीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और दूसरा है सब्जेक्ट का पिंक हैट जो उसके अपर फेस को रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अपनी पेंटिंग में हार्मनी क्रिएट करने के लिए तुम्हें ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करने से पहले मैं अपने कलर्स को थोड़ा ब्लेंड करूंगा और अपनी पेंटिंग को थोड़ा अर्ली रिफाइनमेंट दूंगा। अब लाइट क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा रेफरेंस से डाइवर्ट करने वाला हूँ और मैं लाइट को ब्लू की तरफ शिफ्ट करूंगा। और हाँ, रियलिस्टिकली ब्लू लाइट इस सिचुएशन में कोई सेंस नहीं बनाती, पर मैं आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ और आर्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, बस एंड रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए। मेरे शैडोज वार्म हैं तो उसके अगेंस्ट मैं कूल लाइट क्रिएट कर रहा हूँ। रियलिस्टिकली ये भले ही काम ना करे पर आर्टिस्टिकली ये काम करती है। और अपनी पेंटिंग में हार्मनी क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर तुमने फेस पे लाइट को ब्लू की तरफ शिफ्ट किया है तो तुम कपड़ों पे और बालों पे भी सेम ही करोगे। ऐसा नहीं कि फेस पे ब्लू लाइट आ रही है, कपड़ों पे येलो लाइट आ रही है और बालों पे ग्रीन लाइट आ रही है। इससे कलर्स की हार्मनी खराब होती है। एक बार मैं अपने कलर्स और वैल्यू से सेटिस्फाई हो गया तो मैं सभी लेयर्स को मर्ज कर दूंगा एक लेयर में, और फिर मैं अपनी पेंटिंग्स को रिफाइन करूंगा। और तुम्हें कितना रिफाइन करना है ये तुम पे डिपेंड करता है। मैं नॉर्मली ज़्यादा रिफाइन नहीं करता अपनी पेंटिंग्स को। रिफाइनिंग फेज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग्स थोड़ी पेंटरली और रफ पसंद है। और जब भी मुझे कुछ नया डिटेल ऐड करना होता है तो मैं वो एक नए लेयर पे ऐड करता हूँ, जिसके कारण मेरे लेयर्स 20-30 तक भी पहुँच जाते हैं। और इन द एंड में एडजस्टमेंट लेयर जैसे कर्व्स और लेवल्स के साथ भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपनी पेंटिंग्स को थोड़ा इन्हांस करने के लिए। और ये था मेरा कलरिंग प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।